खुदा की सलामती आपके साथ हो। आज एक बार फिर हम दाऊद नबी के सहीफे से खुदा के हुजूर उसकी हम्द व सना के लिए गाएंगे। खुदा तरसो आओ सुनो ए बयान, मेरे उत्ते रब ने जो कीते एहसान। खुदा तरसो आओ सुनो ए बयान, मेरे उत्ते रब ने जो कीते एहसान। खुदा तरसो आओ सुनो ए बयान, मेरे उत्ते रब ने जो कीते एहसान। मैं चला यमुना ले रब दे हजूर, ते ओदी सताए गाए ज़बूर। मैं चला यमुना ले रब दे हजूर, ते ओदी सताए दे गाए ज़बूर। खुदा तरसो आओ सुनो ए बयान, मेरे उत्ते रब ने जो कीते एहसान। बदी मेरे दिल वे जो होवे जरा, कदी भी न मेरी सुनेगा खुदा। बदी मेरे दिल वे जो होवे जरा, कदी भी न मेरी सुनेगा खुदा। खुदा तरसो आओ सुनो ए बयान, मेरे उत्ते रब ने जो कीते एहसान। सुनी पर खुदा ने मेरी बार बार, सुनी धर के कन्यों ने मेरी पुकार। सुनी पर खुदा ने मेरी बार बार, सुनी धर के कन्यों ने मेरी पुकार। खुदा तरसो आओ सुनो ए बयान, मेरे उत्ते रब ने जो कीते एहसान। मुबारक खुदा है मुबारक खुदा, दुआ सुनदा करदा है रहमत सदा। मुबारक खुदा है मुबारक खुदा, दुआ सुनदा करदा है रहमत सदा। खुदा तरसो आओ सुनो ए बयान, मेरे उत्ते रब ने जो कीते एहसान। थैंक यू। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूँ, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 7वीं आयत, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और मैं बार बार ये सवाल रखता हूं, हम क्या मांगते हैं? और मैं पूरे ईमान से ये कह सकता हूं, हम अपनी ही रिक्वायरमेंट जो है उसकी हम लिस्ट बनाते हैं और फिर हम खुदा से मांगते हैं। और मैं आज आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं, क्या हमने कभी मांगा है, क्या खुदा तू हम पर अपनी मर्जी जाहिर कर। खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी हमें जानने की जरूरत है। और फॉर एग्जाम्पल मैं इब्राहिम की जिंदगी आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूं। अब्राहम से खुदा ने कहा
कि तू ये मुल्क छोड़ दे और तू दूसरी जगह जाकर आबाद हो, तो उसने ऐसा ही किया। वो खुदा के कहने पर रखा। खुदा ने उसके आवाज देकर कहा कि अब्राहम तू इस तरह से कर, और जब उसने किया तो फिर याद रहे अब्राहम वहां जाकर बस गया, और फिर उसने खुदा की आवाज का इंतजार किया। अब मुझसे खुदा क्या फरमाना चाहता है? उसने जल्दबाजी से काम नहीं लिया। और मेरी स्टडी के मुताबिक खुदा ने 40 साल तक खामोशी रखी और इब्राहिम इस बात के इंतजार में रहा, जब मुझसे खुदा बात करेगा फिर मैं खुदा के कहने के मुताबिक अमल करूंगा। वो ठहरा रहा। और हम शायद जल्दबाजी भी बहुत करते हैं। हम जल्दी जल्दी से हम अपनी बात का जवाब मांगते हैं। खुदा सुनता है, लेकिन उन बातों को जो हमारी मर्जी के मुताबिक हैं शायद वो अमल नहीं करता। खुदा हमें जवाब नहीं देता। और फिर शायद मैं खुदा में यीशु मसीह की उस बात को आपकी खिदमत में अर्ज कर सकता हूं। उसने कहा, अगर तुम्हारा बच्चा मछली मांगे तो क्या तुम उसे सौंप दोगे? और मैं इसको इस तरह से सीखता हूं, हम अपनी जिंदगियों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें मांगते हैं, लेकिन शायद हम इंतजार नहीं करते। हम खुदा की मर्जी जानने के लिए नहीं कहते कि खुदावंद अगर तेरी मर्जी है तो ये चीजें हमें बख्श दे, ये हमारी रिक्वायर है, हमें ये हमारी जरूरतें हैं। बल्कि इससे पहले मैंने ये अर्ज किया था कि हमें उसकी बादशाही मांगने की जरूरत है। आज मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमें उसकी मर्जी मांगने की भी जरूरत है। मैं क्या करूं, ऐ खुदा तू मुझे बता। और फिर हम इंतजार नहीं करते। खुदा ने तो हर एक कदर दसना है, कदर नहीं दसना, पर चलो असी तो करिए ना कुछ ना कुछ। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इंतजार करें। मैं भी बहुत सालों से इंतजार करता हूं। मैं खुदा की मर्जी जानने के लिए इंतजार में हूं, और खुदा की मर्जी मेरे लिए क्या है, खुदा क्या चाहता है। और दूसरी बात जो यीशु मसीह ने फरमा दी, उन्होंने कहा ढूंढो तो पाओगे। हम उसकी बादशाही को ढूंढने, वो क्या ढूंढना है? खुदा यीशु मसीह ने एक तमसील फरमा दी। उन्होंने कहा एक बूढ़ी औरत की दिरहम गुम हो गया, और वो सारा दिन उसको ढूंढती रही, फिर उसने उसको पा लिया और उसने बड़ी खुशी की। अगर फिर उसने फरमाया तुम्हारी अगर भेड़ गुम हो जाए तो क्या तुम उसे नहीं ढूंढोगे? हम ढूंढेंगे तो हम पाएंगे। हम खुदा की बादशाही को ढूंढें। कैसे, कब, कितना वक्त लगेगा, ये मैं नहीं जानता, और शायद आप भी नहीं जानते। लेकिन मैं ये ईमान के साथ कह सकता हूं कि अगर हम खुदा की मर्जी को ढूंढेंगे तो फिर हमें जरूर मिल जाएगी। हमें खुदा के काम को ढूंढना है और हमें इंतजार भी करना है, ये लाजम है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर याद रहे हम जल्दबाजी से जो अपने फैसले करते हैं वो हमारे फैसले गलत भी हो सकते हैं। हमें अपना सब कुछ खुदा पर छोड़ देना चाहिए
और दाऊद नबी भी कहता है कि तू अपने सारे सोचे, अपने सारे फिक्र अपने खुदावंद पर छोड़ दे। आज मैं और आप इस बात को सीखें कि हम इस तलाश में रहें, हम कलाम की तलाश में रहें, हम खुदा की रफाकत की तलाश में रहें, फिर हमें वो मैसर आएगी और हमें खुदा जो है वो हमें बरकत बख्श देगा। इन बातों के वसीले से खुदा हमें कसरत से बरकत दे। आमीन।